अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ ऑरेंज, संतरा, माल्टा, एक ही चीज़ है, सब इसके डिफरेंट नाम है। इसके बारे में डिस्कस करूँगी कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्योंकि आजकल ऑरेंज का सीज़न है और आपको पता है कि ऑरेंज एक ऐसी चीज़ है, जब हम इसका नाम लेते हैं तो खुद ब खुद हमारे मुंह में पानी आ जाता है कि हम ऑरेंज खा लें, और हमें एक अच्छी सी फीलिंग्स आती है जिसमें इसकी बड़ी अच्छी अच्छी स्मेल, एक अच्छी स्मेल की फीलिंग आती है, एक अच्छे टेस्ट की फीलिंग आती है, एक ठंडेपन की फीलिंग आती है। तो हमारा दिल चाहता है कि हम जल्दी से ऑरेंज खाएं। तो ऑरेंज के बारे में कौन नहीं जानता, हर किसी को पता है कि ये एक राउंड शेप का गोल बॉल की तरह, और जब इसको काटें तो ये बहुत जूसी है, और इसका कलर हमेशा ऑरेंज ही होता है। तो इसको डिस्क्राइब करना तो इतनी कोई ख़ास बात नहीं, क्योंकि हर किसी को पता है कि ऑरेंज कैसा होता है। कुछ ऑरेंज जो होते हैं वो उनका अच्छा मीठा टेस्ट होता है, स्वीट टेस्ट होता है, और कुछ का खट्टा टेस्ट होता है, सार टेस्ट होता है। और ऑरेंज जो है ये दरख्तों पे उगते हैं, और शुरू में जब ऑरेंज शुरू में आया था, इसका ओरिजिन जो है वो चाइना से निकला था, और अब जो है ये दुनिया में हर जगह पे अवेलेबल है। और ज़्यादातर जो है ये उगता है थोड़े गर्म, इतना गर्म नहीं, यानी कि बहुत गर्म नहीं, वार्म वेदर जो होता है, वार्म क्लाइमेट, उसमें ये अच्छी तरह उगता है। और हमारे जिस्म में इसके बहुत फ़ायदे हैं, और इसकी बहुत सारी किस्में भी हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि नावेल, और वेलेंशिया, कारा कारा, मैंड्रीन, और ब्लड ऑरेंज। ब्लड ऑरेंज उसको इसलिए कहते हैं कि जब उसको काटते हैं तो उसके अंदर ऑरेंज कलर नहीं होता, बल्कि बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा रेड कलर उसका होता है, इसलिए उसका नाम रेड ऑरेंज है। और ये मैंड्रीन जो है, इसका और इसमें बहुत डिफरेंस होता है। मैंड्रीन हमारे लैंग्वेज में इसको माल्टा भी कहते हैं, और इसकी एक और टाइप भी होती है जिसको संतरा कहते हैं। मैंड्रीन का जो कवर होता है वो बहुत पतला होता है, बहुत आसानी से उतर जाता है, और जो संतरा होता है उसका कवर भी हम इजीली उतार सकते हैं, लेकिन ये जो किस्म होती है माल्टे की, इसको आसानी से नहीं उतरता, इसको नाइफ से काट के ही उतारना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि हम जब ऑरेंज के बारे में बात करते हैं तो हमें एक चीज़ अपने जहन में बिठानी होती है कि ऑरेंज खाना ऐसे नहीं होता कि हम ऑरेंज का सिर्फ जूस निकाल लें, उसको पी लें। आजकल ट्रेंड है कि घरों में बच्चों को अक्सर जो है ना, ब्रेकफास्ट में जूस बना के दे दिया जाता है साथ। और आजकल के बच्चे वैसे भी चाय वगैरह कम ही पीते हैं, तो उनको माएँ जो है वो ज़्यादातर ऑरेंज जूस दे देती है नाश्ते में। तो आप ऑरेंज जूस को आप अपनी आदत मत बनाएं। आप पिए ऑरेंज जूस, लेकिन इतना ना पिए कि आप बिल्कुल ही जो फ्रूट है उसको खाना छोड़ दें, और जो इसकी इतनी अच्छी इसके अंदर चीज़ें हैं, जो इसका फाइबर है, आप उसको वेस्ट कर दें, उसको फेंक दें। और वो जो फाइबर आप वेस्ट करते हैं उसको आप डायरेक्ट अपने फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके भी बहुत फ़ायदे हैं। और अगर वो फाइबर आप खाते हैं तो वो आपकी कार्बोहाइड्रेट जो ऑब्जॉर्प्शन होती है उसको स्लो डाउन करता है। इसलिए आप जब भी खाएं ऑरेंज, तो आप फुल ऑरेंज खाएं, फुल फ्रूट खाएं, सिर्फ उसका जूस ना पिएं, क्योंकि जूस में सिर्फ फ्रक्टोस होता है। और जब आप फ्रक्टोस इतना ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं, स्पेशली वो लोग जो डायबिटिक होते हैं, जिनको शुगर की बीमारी होती है, अगर वो ज़्यादा फ्रक्टोस लेते रहेंगे, कंटिन्यूसली लेते रहेंगे, तो वो उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए आप जब भी फ्रूट खाएं, आप पूरा फ्रूट खाएं, इसका फाइबर भी आप लें और इसके पूरे फ़ायदे लें। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको फ्रूट खा तो लेते हैं, लेकिन उनको इसके फ़ायदों का नहीं पता होता। वो जस्ट जायके के लिए खाते हैं कि चले फ्रूट है, इसका जायका अच्छा लग रहा है हमें, और हम खा लेते हैं, लेकिन उनको हकीकत में ये नहीं पता होता कि इसमें क्या क्या है और इसके हमें क्या क्या फ़ायदे हैं। तो ऑरेंज के अंदर होता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, कैल्शियम, पोटासियम, फास्फोरस, फोलेट, और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर। सिर्फ इसके अंदर नहीं होती तो वो फैट और सोडियम नहीं होता। सोडियम ना होने की वजह से ही जो हाइपरटेंशन के, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, वो जितने मर्ज़ी खा लें, उनको कोई ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा, क्योंकि इसमें सोडियम तो है ही नहीं। और एक ये मीडियम साइज़ का जो ऑरेंज है, इसके अंदर
60 कैलोरीज होती हैं। सो कैलोरीज वाइज भी अगर देखें तो इसकी ज़्यादा कैलोरीज नहीं है। और अक्सर लोग इसको वेट रिड्यूस करने के लिए भी ऑरेंज को यूज़ करते हैं, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है, उस पर मैं बात नहीं कर रही, क्योंकि उसके लिए एक स्पेशल तरीका है कि आपने कैसे खाने हैं ऑरेंज और कितने ऑरेंज खाने हैं जिससे आपका वेट लॉस होगा। क्योंकि आप अगर पूरा दिन बैठ के ऑरेंज खाते रहेंगे तो उससे आपका वेट लॉस नहीं होगा, बल्कि आपका वेट बढ़ेगा। तो इसलिए वो एक अलग डिस्कशन है, उस टॉपिक पे मैं फिर कभी बात करूँगी। और जो मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो होगी वो आप ज़रूर देखिएगा और उसको मिस ना कीजिएगा, क्योंकि उसमें मैं बहुत सारी होम रेमेडीज़ आपको बताऊंगी कि ऑरेंज के छिलके से हम क्या क्या तैयार कर सकते हैं और उसको हम स्किन के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आइए मैं अभी आपको बताती हूँ कि ऑरेंज हमारी लाइफ में क्यों ज़रूरी है। और जब ऑरेंज का सीज़न हो तो आप अपनी एक आदत बना लें, क्योंकि ऑरेंज देखिए, जब जो भी चीज़ जिसका सीज़न होता है, जिस भी फ्रूट का सीज़न होता है, वो आपको बड़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है। वो इतना कॉस्टली नहीं होता कि आप ख़रीद ना सकें। और यही वजह होती है कि अक्सर मैं ऐसा टॉपिक चूज़ करती हूँ कि जो उस मौसम के लिहाज से मार्केट में इजीली अवेलेबल हो, ताकि इजीली आप उसको ख़रीद सकें और सस्ते कीमत पे ख़रीद सकें। तो आजकल क्योंकि ऑरेंज का सीज़न है तो आप खूब खाएं ऑरेंज, और इसके जितने भी बेनिफिट्स हैं वो आप लें और फुल इससे आप फ़ायदा उठाएं। क्योंकि हमारे डेली खाने, इसको डेली अपने खाने में ना शामिल करें। डेली 1 या 2 ऑरेंज खाने की आदत बनाएं जब तक सीज़न है। जब नहीं सीज़न होगा तो ऑफ कोर्स वो इतना इजीली अवेलेबल भी नहीं होगा और बड़ा महंगा होगा, और वो फिर जिस चीज़ का सीज़न ना हो वो खाने से इतने बेनिफिट्स नहीं मिलते। जब आप सीज़न में कोई चीज़ खाते हैं, क्योंकि वो फ्रेश होती है, तो उसके बेनिफिट्स भी आपको ज़्यादा ही मिलते हैं। तो चलें अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं और हमारे जिस्म में जाके ये ऑरेंज क्या क्या करता है। तो साथ रहिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, तभी आपको इसके पूरे फ़ायदे पता चल सकेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रही थी कि ऑरेंज के हमें क्या क्या फ़ायदे हैं और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं ऑरेंज की। ऑरेंज जो है, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है इसकी, एंटी माइक्रोबियल है, एंटी इन्फ्लामेटरी है। ये किसी भी जगह सूजन हो उसे भी ख़त्म करेगा, किसी किस्म का इन्फेक्शन हो उसे भी ख़त्म करेगा। ये एंटी माइक्रोबियल है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटी एजिंग है, आपकी एज को जल्दी बढ़ने नहीं देता। जो लोग ज़्यादा ऑरेंज खाते हैं उनकी स्किन अच्छी रहती है और उनकी एज ज़्यादा नहीं बढ़ती है। एंटीऑक्सीडेंट है और ये बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं उनको कम करने में, उनकी ट्रीट करने में, उनका इलाज करने में हमारी हेल्प करता है। और इससे जिस्म में बहुत ज़्यादा जो है विटामिन्स, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन पैदा होती है। और जो जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और इसके छिलके का, इसके पील का जो पाउडर बनाया जाता है, उसको स्किन में बहुत ही, जो स्किन केयर की जो रेमेडीज़ हैं उसमें बहुत ज़्यादा स्किन ग्लो के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा ऑरेंज पील पाउडर जो होता है उसको इसलिए भी यूज़ किया जाता है क्योंकि वो हमारे जो डेड सेल होते हैं स्किन पे उसको रिमूव करता है, और जो किसी किस्म की हमारे स्किन पे गर्द, धब्बे, ये चीज़ें होती हैं, इनको ख़त्म करता है। और हमारी स्किन के जो हमारे मुसाम होते हैं उनकी क्लीनिंग भी करता है, और उनमें से जो ब्लैक हेड्स होते हैं उसको रिमूव करता है। तो ये भी आप कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छा जो है ना स्क्रबिंग एजेंट है। और इसकी जो बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं ना ब्यूटी की, उसमें इसे यूज़ किया जाता है, जैसे कि बहुत सारी चीज़ों में, जैसे सोप बनाने में, स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाने में, परफ्यूम्स में, क्लीनर्स में, बाथ प्रोडक्ट्स में, डिटर्जेंट्स में और हेयर केयर प्रोडक्ट्स में। बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनमें ऑरेंज को यूज़ किया जाता है। और अगर हम अच्छी मिकदार में ऑरेंज जो है वो खा लेते हैं, क्योंकि ये फुल ऑफ विटामिन सी है, तो ये हमारी जो स्किन है उसकी मेंटेनेंस भी करती है, हमारी स्किन को फ्रेश और हेल्दी रखता है। और क्योंकि विटामिन सी, तो आपको पता है कि जब भी विटामिन सी की बात होती है तो सबसे पहले जो इम्प्रेशन सबके पास आता है वो यही होता है कि विटामिन सी जो है ना वो स्किन के लिए बहुत अच्छी है।
और इसके अलावा विटामिन सी जो है वो कोलेजन जो है उसकी प्रोडक्शन करती है, और जो कोलेजन होता है वो हमारी स्किन को सपोर्ट करता है, और हमारे जिस्म में किसी किस्म का भी कोई ज़ख़म हो जाता है तो उसको जल्दी से हील होने में मदद करता है, और हमारी स्किन को टाइट करता है, और हमारी स्किन को ढलकने नहीं देता, इसीलिए इसको एंटी एजिंग भी कहा जाता है। इसके अलावा जो स्किन की जो सतह होती है उसको स्मूथ करता है, उसकी रफनेस ख़त्म करता है, और उसके अंदर जो सख्तपन आ जाता है उसको ख़त्म करके उसकी इलास्टिसिटी होती है उसको कायम रखता है, और जो हमारी स्किन पे रिंकल्स पड़ जाती हैं उनको कम करता है, उनको नहीं पड़ने देता। तो इसलिए आप देखें कि मैंने आपको कितने ज़्यादा इसके फ़ायदे बताए हैं। अगर हम ये खाएंगे तो हमारी सेहत कितनी अच्छी रहेगी, तो इसलिए आप इसको ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें। जब भी ऑरेंज का सीज़न हो तो आप ऑरेंज खूब खाएं, खूब मज़े उड़ाएं ऑरेंज से, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा विटामिन सी देगा, ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। आपको पता है कि इम्यूनिटी हमारे जिस्म में होना कितना ज़रूरी है, स्पेशली आजकल क्योंकि कोविड-19 चल रहा है। तो कोविड में हमेशा आपने सुना होगा, सब लोग यही कहते हैं कि आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें। तो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम क्या खाते हैं? विटामिन सी खाते हैं, हम टैबलेट ले लेके खाते हैं। तो आजकल तो फ्री में आपको सब कुछ मिल रहा है, ये ख़जाना मिला हुआ है आपको, आजकल इसका मौसम है, इसको खाएं आप और अपने जिस्म में विटामिन सी को बढ़ाएं और जिस्म की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें, ताकि आपको कोई भी बीमारी जो है वो आप पे हमला ना कर सके। और ये हमारी जो स्किन होती है उसको डैमेज होने से बचाता है, और हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल रखता है, हमारी कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल रखता है, उसको नीचे वाली सतह पे लाता है, और हमारे ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल रखता है, और हमारे जो जिस्म में कैंसर सेल्स हैं उसके ख़तरे से हमें बचाता है, जिस्म में जो बॉडी है उसको अल्कलाइन देता है, और आँखों के लिए जो है ना, आई हेल्थ के लिए ये बहुत ही अच्छा है। और ये अगर किसी का जो है वो कॉन्स्टिपेशन हो, किसी को कब्ज़ की बीमारी हो, तो उसमें आप अगर ज़्यादा ऑरेंज खाएंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छे साबित होंगे और बहुत ही आपको उससे फ़ायदा होगा। तो इसलिए आप अपनी डेली लाइफ में ऑरेंज को ज़रूर शामिल करें, और इसके फ़ायदों से आप लुत्फ़अंदोज़ हों, सिर्फ जायके से ना हों। आप इसके फ़ायदे जानकर अब आप इसको जब यूज़ करेंगे तो आपको पता होगा कि आप इससे क्या क्या हासिल कर रहे हैं, तो फिर आपको खाने का ज़्यादा शौक़ भी पैदा होगा। जब हम कोरोना सीज़न चल रहा था, जब कोरोना अपने अरूज पे था, वैसे तो कोरोना अभी भी गया नहीं है, अभी भी है, लेकिन जब अपने अरूज पे था तो हर कोई यही कहता था कि आप विटामिन सी लें और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है विटामिन सी। तो जब हम जाते थे फार्मेसी में विटामिन सी लेने के लिए तो वो अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि उसकी शॉर्टेज हो चुकी थी पूरी दुनिया में ही, क्योंकि हर कोई विटामिन सी के पीछे भाग रहा था। तो ये फार्मेसीज में अवेलेबल नहीं थी उस वक्त, भाग भाग के लोग जाके ऑरेंज भी ख़रीद रहे थे। लेकिन अब तो ऑरेंज का मौसम है, इससे आप फुल फ़ायदा उठाएं और ऑरेंज खाएं और अपने जिस्म में विटामिन सी की मिकदार को बढ़ाएं और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, क्योंकि जब आपके जिस्म में विटामिन सी ज़्यादा होगा तो ये बाहर से जो कोई बीमारी आप पे हमला करेगी उसके साथ फाइट कर सकेगा, और उसको वो बीमारी आपको नहीं होगी। इसीलिए मैंने आपको पहले बताया था, ये हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। तो ऑरेंज के बारे में मशहूर है कि ये एक फुल पैक है विटामिन सी का, इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है। तो इम्यूनिटी के लिए ये बहुत बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर है। तो इसलिए आप ये याद रखें कि आप जब भी सीज़न हो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑरेंज खाएं। और ऑरेंज के इसके अलावा भी फ़ायदे हैं, ऑरेंज के छिलके के भी फ़ायदे हैं। आप ऑरेंज का जो छिलका है उसको भी डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, और ऑरेंज से आप बहुत सारी डिशेस भी तैयार कर सकते हैं। आप ऑरेंज जूस भी बना सकते हैं कैरेट के साथ मिक्स करके। ऑरेंज कैरेट जूस तो बहुत ही मशहूर है, हर जगह पे अक्सर आप जूसेस वाले के पास जाएं तो वो भी मिक्स करके बना रहे होते हैं। और इसके अलावा आप ऑरेंज से ऑरेंज पुडिंग बना सकते हैं, आप इसको सैलड में यूज़ कर सकते हैं, आप ऑरेंज सॉसेजेस में यूज़ कर सकते हैं, ऑरेंज सॉस बना सकते हैं, आप इसका मुरब्बा बना सकते हैं, आप इससे जेली बना सकते हैं, जैम बना सकते हैं।
आप बहुत सारे केक जो हैं उनकी टॉपिंग में इसको यूज़ कर सकते हैं। और आप आप इसको फ्रूट चाट में यूज़ कर सकते हैं, फ्रूट ट्राइफल में यूज़ कर सकते हैं। इसके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। आप इससे ऑरेंज चॉकलेट केक बना सकते हैं और आप इससे ऑरेंज केक बना सकते हैं। ऑरेंज केक बनाने में आप इसका जूस भी यूज़ करेंगे और इसका कवर जो है उसको छोटा छोटा, आपने पूरा इसके कवर को नहीं उतारना, आपने ये जो ऊपर की स्किन है इसको आपने ग्रेटर के साथ, ये जो जैसे आप कद्दूकश करते हैं उसके साथ आपने इसको ऊपर वाली जो स्किन है थोड़ी थोड़ी वो उतारनी है और इसको आपने जबकि ऑरेंज केक बनाना है तो उसमें यूज़ करना है। यानी कि इसके बेशुमार यूजेस हैं। आप बहुत तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई एक तरीका नहीं इसको यूज़ करने का, बहुत ज़्यादा इसके तरीके हैं। आप इससे ऑरेंज कुकीज़ भी बना सकते हैं, उसमें यूज़ कर सकते हैं। ऑरेंज रोल्स बना सकते हैं, उनमें भी यूज़ हो सकता है। बहुत ज़्यादा इसके यूजेस हैं। और अगर आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाएँ तो आपको ऑरेंज से बनी हुई बहुत ज़्यादा चीज़ें वो पेश कर देंगे, उनके मेन्यू में लिखी हुई होंगी। तो ऑरेंज के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब आते हैं जी ऑरेंज पील, ऑरेंज स्किन, ऑरेंज कवर की तरफ। तो ये जो ऑरेंज कवर है इसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसको अगर आप ड्राई कर लें और इसको पीस लें और उसके बाद जब आप पेस्ट करते हैं, आप अपने दांत साफ़ करते हैं, ब्रश करते हैं, तो अपने ब्रश के साथ जब आप पेस्ट लगाते हैं, पेस्ट के ऊपर अगर इसको थोड़ा सा जो पाउडर आपने बनाया है इसको ड्राई करके वो डाल के आप उसके साथ अपने दांत अगर ब्रश करेंगे, कुछ दिनों के कंटिन्यूसली जब आप ये यूज़ करेंगे तो आपके दांत जो है शाइनी हो जाएंगे और इसके अलावा आपके दांतों के ऊपर जो कॉफ़ी के और चाय के निशानात हैं वो भी चले जाएंगे। तो इसलिए इसको टूथ ब्रशिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट फ्रेश जो है उसको भी आप अपने टूथ क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और जिन लोगों के मसूड़ों से खून आता है उनके लिए विटामिन सी बहुत ज़रूरी होता है, तो उनके लिए भी ये जो उनके मसूड़ों का खून आता है उसको भी उससे रोकेंगे। अगर आप ऑरेंज ज़्यादा खाएंगे तो आपकी जिस्म में विटामिन सी की मिकदार ज़्यादा होगी, तो आपकी ये बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा कोई वुंड है तो उसको हील करने में भी ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। और जो इसकी स्किन है इसको और को बहुत सारे तरीके हैं जिनसे यूज़, अगर आप फ़र्ज़ करो आपके कबर्ड जो है वो उसमें स्मेल आ रही है, उसमें आपने सही तरह सफाई नहीं की, उसमें किसी किस्म की स्मेल है, तो आप इस छिलके को अपने कबर्ड में रखें और वो स्मेल जो आ रही है वो ख़त्म हो जाएगी। और अगर आपके जूतों से स्मेल आती है, आप किसी छोटे से प्लास्टिक में इसके जो छिलके हैं फ्रेश उसको बंद करें और आप अपने जूतों में रखें तो आपके जूतों की स्मेल ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा आप इस छिलके को उतार के एक पानी लें, थोड़ा सा पानी के अंदर इस छिलके को बॉईल करें और उस पानी को फिर आप ये जो स्प्रे वाली बॉटल होती है उसके अंदर डाल लें और वो स्प्रे आप मक्खी और मच्छर के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा वो स्प्रे आप एज आ एयर फ्रेशनर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसकी बहुत ही अच्छी स्मेल होती है। और इस छिलके से, ऑरेंज के छिलके से आप अपना फर्नीचर साफ़ कर सकते हैं, आप अपना फ़र्श साफ़ कर सकते हैं, हर चीज़ के जो दाग हैं धब्बे वो दूर हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि अभी मैं इसकी जो स्किन केयर के लिए जो यूज़ करना है उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बहुत क्रीम्स हैं स्किन केयर्स की, डे एंड नाइट क्रीम्स हैं, फेस पैक्स हैं, मास्क हैं और बहुत ही चीज़ें ऐसी जो मैंने बतानी है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, ऑरेंज पील यूज़ करके बना सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो सकती है अगर मैं एक ही वीडियो में बनाऊं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आ रही है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि ऑरेंज के छिलके को यूज़ करते हुए आप स्किन की किस तरह केयर कर सकते हैं और अपने स्किन को कितना आप ग्लो कर सकते हैं और कितना ब्राइट कर सकते हैं। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो आप मिस नहीं करना, ज़रूर देखना। और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तो चलते हैं, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।